सिंधिया जी ने साफ कर दिया कि उन्होंने हटाया नहीं अभी। उन्होंने आज बयान दिया कि हिजाब बैन हटाया नहीं, अभी सोच रहे हैं हम लोग। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, कांग्रेस हुकूमत की, कांग्रेस पार्टी की रवैया देख रहे हैं। सत्ता में आने से पहले क्या बोलते हैं, हुकूमत में आने के बाद क्या कहते हैं, कैसे बदल जाते हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। इस पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो नई हुकूमत बनी है, नई सरकार बनी है, उनको वक्त देना हमारी जिम्मेदारी है। हम वक्त देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, पर वो लोग लगता है कि जल्दी में है, बहुत जल्दबाजी में है कि तेलंगाना को बदनाम करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब अपने गारंटीज और अपने एश्योरेंसेज जो उन्होंने दिया था उनमें से हट जाएं और लोगों को गुमराह करें। तो इसलिए आज मजबूरी में आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि फैक्ट क्या है, फिगर आज हमने क्या किया पिछले 10 साल में, ये सब बताने की कोशिश हमने आज की। उम्मीद है कि मीडिया के जरिए और हमारे लीडरों के जरिए लोगों तक, आवाम तक ये पहुंचेगी बात, और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत भी अपने आप को करेक्ट करेगी, आगे जाके अपने एश्योरेंसेस पे ध्यान देगी। जो ये एक्सरसाइज चल रहा है, जो सरकार की तरफ से आपके 10 सालों का जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है काम का, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ये उसके मद्देनजर? नहीं प्रमोद जी, चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, जब लड़ना है लड़ेंगे, बट हमारी ध्यान है जिस राज को हमने बहुत जिद्दोजहद करके, मेहनत करके, बहुत सारे कुर्बानी हमने देके जो राज को हासिल की, जो एक नई रियासत बनी, इसको अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करे, इसको अगर कोई फेल्ड स्टेट करके दिखाने की कोशिश करे, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि सियासत तो रहेगा, राजनीति तो रहेगा, आएंगे जाएंगे सत्ता में, वो अलग बात है, बट राज रहेगा, हमेशा रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो नई सरकार आई है, उम्मीद करते हैं वो भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए और राज के हित में काम करे। और जो कहते हैं ना, जिस झाड़ पे हम बैठे हैं उसी का काटना, उसी को खत्म करना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं। Sir, Deputy CM has taken back the promise that then Priyanka Gandhi has made. And now also on this, sir, criticizing not about the government, but BRS governance is what they're particularly telling that misappropriation. It's truly unfortunate. Misuse of funds. I will circulate the entire document that I've prepared to you. My humble request to you. Srimati Priyanka Gandhi had come here for declaring, what was called as a youth declaration, where they had clearly promised that about 35-40 lakh youth will be given 4,000 rupees per month as unemployment allowance. But अभी बदनसीबी ये है कि जीतने के 15 दिन में ही रुख बदल गया, बात बदल गई और बात भूल गए। आज कह रहे हैं कि हमने कभी वादा ही नहीं किया। डिक्लेरेशन है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का बयान है, तो उम्मीद है कि अपने आप को करेक्ट करेंगे और जल्द से जल्द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे जो वादा किया था उसको निभाएंगे। So first January, your loss. Tell us, what is it that you realized that that. See, you have to remember one thing. In elections, especially after 10 years, see, I will have to concede that it came as a surprise. The loss came as a surprise. Of course, it was disappointing, but we were not sad because the same people have given us chances for 2 terms. Now they have respected us. They have given us a chance, given us an opportunity. We've done our best. We may have made some mistakes. Of course, we'll rectify those mistakes and whatever little things that could have been done right, we'll rectify them going forward. But ये तो हार जीत तो चलता रहेगा। बट एक चीज मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हार जीत, सत्ता में आना, सत्ता से बाहर रहना, ये तो चलता रहेगा, बट राज हमेशा रहना चाहिए। बहुत सारे कुर्बानी, बहुत सारे त्याग हमने यहाँ पे तेलंगाना की यूथ ने किया, तो उनको रिस्पेक्ट करना और इस राज को आगे ले जाना, ये जिम्मेदारी हम पे भी है, उन पे भी है। ऐसा नहीं है कि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन है तो हम गैर जिम्मेदार वाली बात करेंगे। हम इस न्यू गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। We'll support them in all their endeavors. We'll play the role of a constructive opposition. We will hope and ensure, pray that this new government will deliver on all the 412 assurances they've given to the people of Telangana at the earliest. In your address, you have mentioned that your government will not use bhakti for the politicized religion regarding the temple. मैंने बस इतना ही कहा बड़े भाई, नहीं बड़े भाई मुझे सुन तो लो। मैं बस इतना ही कहा मैंने कि हमने एक शानदार एक टेम्पल बनाया, यादाद्री। पूरे हिंदुस्तान में आज इतनी बड़ी, इतनी ब्यूटीफुल टेम्पल किसी गांव में नहीं बनाया। बट इसको हमने प्रोपेगेंडा टूल करके हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये कोशिश नहीं की कि इससे हम कोई पॉलिटिकल फायदा उठा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई और उठाए तो वो गलत है, वो उनकी अपनी अपनी रवैया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सवाल असल में जो अयोध्या में उद्घाटन होने वाला राम मंदिर पे, मैं बधाई देता हूं, नहीं मैं बधाई देता हूं, अच्छी काम है।
अच्छी काम है, हम सब हर किसी का साथ देंगे। अच्छी काम अगर कोई भी करे, कांग्रेस करे, बीजेपी करे, कोई भी करे, कल यहाँ पे अगर कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस चालू करेगी तो हम उनको भी बधाई देंगे। बीजेपी अगर कुछ अच्छी काम करेगी तो उनको भी बधाई देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई गड़बड़ काम करेंगे और लोगों को इंसल्ट करेंगे तो उस पर भी निंदा करेंगे, उसको तो जरूर लोगों में फिर एक बार एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। Do you think you can bounce back for 2024? वेट एंड वॉच। थैंक यू।